हाँ जी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें आपके राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है और आप चाहते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड अगर जिससे कोई भी प्रश्न आए तो वो आपका गलत ना हो, तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है, ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि इस क्लास में हम बात करते हैं सुजस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उन महत्वपूर्ण लाइन्स के बारे में जिनके जो प्रश्न है वो आगामी जो परीक्षाएं आपकी उनमें पूछे जा सकते हैं। डेली क्लास होती है आपकी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपकी क्लास है ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले जो 9 क्लासें हैं हमारी वो हो चुकी है और आज जो डेट है वो है 23/7/2026 के जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्लास बहुत कम समय में आपको अच्छी जानकारी वो इस क्लास में मिलती है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, छोटा सा एक कमेंट कीजिए कि क्लास आपको कैसे लगी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करेंगे। उससे पहले बात करेंगे हम एक बार कि जो लास्ट हमारी क्लास थी, जो थी किसकी, 22 जुलाई की जो क्लास थी उसमें हमने क्या बात की थी, उसके थोड़ा जो प्रश्न है उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद में जो आज के हमारे नेक्स्ट प्रश्न है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो बात कर लेते हैं कल के प्रश्नों के बारे में। कल हमारा जो पहला प्रश्न था वो था राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए कितनी जो राशि है उसका प्रावधान किया गया था। तो हमने बात की थी वो कितनी राशि है, 100 करोड़ रुपए थी आपकी। राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पशु बीमा योजना है वो चलाई जा रही है। तो ये आपकी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। उसके बाद में हमने बात की थी भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है। वो कर दिया गया आपका दिसंबर 2028 तक। उसके बाद में जो हमने बात की थी जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान में संचालित परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदार अनुपात क्या है, वो क्या था आपका 50-50 था। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जो जोधपुर जिला है आपका उसका उत्पाद कौन सा है, तो हमने बात की थी वो होगा आपका लकड़ी के फर्नीचर। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन की हुई मिल जाएगी, जिससे कि आपको जो डेली पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के हमारे जो प्रश्न रहने वाले कौन कौन से प्रश्न है, कैसे कैसे प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है वो रहने वाला है, और ये प्रश्न कौन से हैं आपके, ये हैं आपके 23 जुलाई 2026 के जो प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और डेली जो ये क्लास है आपकी वो होती है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ये नहीं कि हम कोई 7-8 दिन से डालते हैं, डेली क्लास आपकी आती है और बहुत कम समय में अच्छे जो प्रश्न है वो इस क्लास में करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, राजस्थान सरकार द्वारा डेयरी के माध्यम से दूध बेचने वाले पशुपालकों को प्रति लीटर कितने रुपए का जो अनुदान है वो प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन ए 2 रुपए, नहीं होगा। ऑप्शन बी 3 रुपए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 4 रुपए, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 5 रुपए का अनुदान है वो आपका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए जो शर्तें हैं उसके बारे में हम जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है उसमें बात करेंगे। बात कर लेते हैं योजना की मुख्य विशेषताएं। तो अनुदान राशि है दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो सरकार द्वारा दी जाती है। भुगतान प्रक्रिया डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर है के माध्यम से सीधे आपके लाभार्थी के जो खाते में है उसको ट्रांसफर किया जाता है। पात्रता है सरस डेयरी या पंजीकृत सहकारी दूध समितियों को दूध बेचने वाला स्थानीय पशुपालक। ये नहीं हो कि एक बकरी पाल ली और सुबह लेयर घी रहेगा मान तो लो चुका 5 रुपया बढ़ रहा है किला पर, तो 5 किलो दूध बेच रहे हैं, तुम्हारा 25 रुपया है पे दीजिए। कम से कम आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कहाँ पे, सरस डेयरी या पंजीकृत सहकारी दूध समितियां जो भी है वहां पे आपका पंजीकरण होना चाहिए, तभी जो ये लाभ है आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि सीधे ही सुबह उठे और चल दिए। ठीक है। छोटे और सीमांत किसानों को आजीविका को सुरक्षित करना, राज्य में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये जो इसके लाभ और जो उद्देश्य है। अब करते हैं बात हमारे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, प्रदेश में इंटरनेशनल
वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 19 जुलाई 2026 को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके, हो सकता है आपको जो एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाए कि प्रदेश में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 19 जुलाई 2026 को किया गया, लेकिन किस जिले में किया, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा नंबर है सी अजमेर, और जो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका डी सिरोही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जयपुर है वो आपका इसका सही आंसर है, वो हो जाएगा। अब बात करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में कि कहाँ हुआ और किसने उद्घाटन किया, सारी चीजों की आगे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव IWTC 19 जुलाई 2026 को हुआ। ये तो डेट की बात हुआ कहाँ पे, ये हुआ आपका फेयरमाउंट होटल कुकस जो जयपुर में है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। सीजन 3 था इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव IWTC सीजन 3 का आयोजन 19 जुलाई 2026 को जयपुर के फेयरमाउंट होटल कुकस में किया गया, और राजस्थान को साल भर डेस्टिनेशन वेडिंग का वैश्विक केंद्र बनाया, जिसमें जो 600 प्लस है वो देश विदेश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नए वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे जयपुर हो गया आपका, उदयपुर, जोधपुर के अलावा शेखावाटी हवेलियां, जैसलमेर रेगिस्तान, बांसवाड़ा डूंगर की प्राकृतिक सुंदरता, भरतपुर वन्य जीव और पुष्कर धार्मिक स्थल जैसे 13 नए स्थलों को जो विकसित करने का ऐलान किया गया है कि भाई ये जो स्थान है इनको थोड़ा विकसित करेंगे, जिसपे कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। कोई भी शादी का जो प्रोग्राम हो, आपको जैसे पता है उदयपुर में जो काफी बड़ी बड़ी शादियां आपको उदयपुर में होती है, वैसे राजस्थान के कुछ ऐसे जो स्थान है जैसे आपके जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, शेखावाटी, जैसलमेर का रेगिस्तान, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहाँ पे तो आपको जो अच्छी एक हरियाली है वो देखने को मिलती है, भरतपुर हो गया, पुष्कर हो गया, इन जो स्थान है इनका विकास करना है, जिससे कि इन फ्यूचर जो राजस्थान में एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो राजस्थान है वो उभर के आए। अब बात करते हैं इसके उद्घाटन की। इस सम्मेलन का शुभारंभ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और आंध्र प्रदेश की पर्यटन मंत्री कोंती कुंडला दुर्गेश द्वारा किया गया। आजकल आप देखते हो कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे वन लाइन नहीं पूछे जाते, उनमें काफी जो डीप प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सारा पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ, कब हुआ और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी जो योजना है वो शुरू की गई है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, माँ वाउचर योजना। बात कर लेते हैं थोड़ी सी माँ वाउचर योजना के बारे में कि क्या है और कैसे कैसे इसमें वो लाभ मिलता है। माँ वाउचर योजना पूरा नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषता, तो लाभार्थी है वो राज्य की सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सभी इसके लाभार्थी हैं। सुविधा, दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर, क्यूआर बेस्ड ई वाउचर के माध्यम से मुफ्त अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की जो सुविधा है वो दी जाती है। जैसे कि आपकी चाहे पत्नी होगी या कोई भी होगी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको मुफ्त सोनोग्राफी की जो सहायता है वो सरकार द्वारा दी जाती है। आपको एक क्यूआर मिलता है, उसके आधार पर आप जो फ्री सोनोग्राफी वो करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वाउचर की वैधता कितनी होती है, तो ई वाउचर के जारी होने के 30 दिनों के भीतर, जैसे कि आज 1 तारीख और मैंने आपने जो जारी करवाया ई वाउचर, तो अगली 1 तारीख से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद में वो काम नहीं करेगा। उसके बाद में बात करें लागत, सरकार द्वारा निजी केंद्रों को प्रत्येक सोनोग्राफी जांच के लिए 450 का भुगतान सीधे किया जाता है। ये नहीं कि जो सोनोग्राफी कर रहे हैं उनका खुद का नुकसान होगा, उनको जो भुगतान है वो सरकार द्वारा इसमें किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक की समग्र रैंकिंग में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान है वो प्राप्त हुआ है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो 10वां स्थान है वो राजस्थान को प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्या है निवेश अनुकूलता सूचकांक और कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है वो नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI। नीति आयोग ने जुलाई 2026 में निवेश अनुकूलता सूचकांक IFI जारी किया, जो राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के निवेश माहौल का आकलन करता है। सूचकांक के मुख्य बिंदु, राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना है। मूल्यांकन आधार, यह सूचकांक 8 प्रमुख स्तंभों और 84 संकेतों के आधार पर तैयार किया गया। शीर्ष राज्य इसमें है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा जैसे राज्य इसमें आगे रहे, जबकि कुछ क्षेत्र मानकों में छत्तीसगढ़ ने भी अच्छा है प्रदर्शन किया है। लेकिन इनसे हमें क्या मतलब, हमें तो ज्यादा जो महत्वपूर्ण हमारी वो है राजस्थान का। तो बात करें राजस्थान की निवेश अनुकूलता सूचकांक IFI 2000, राजस्थान एक अग्रणी राज्य मतलब फ्रंट रनर जो स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कुल स्कोर मिला राजस्थान को 48.1, देश भर में 10वां स्थान, 17वें बड़े राज्य की श्रेणी में स्थान मिला आपको 8वां। ठीक है,
अब बात करेंगे आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न रहने वाला है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत किसका पूछा जा रहा है? सिरोही जिले का पूछा जा रहा है उत्पाद कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका मार्बल का उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं कम समय में, अच्छा एक जो कंटेंट है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको लगा कि कम समय में आपको अच्छी जानकारी मिली तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो वीडियो उसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।